व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क वीजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है वो हर साल एक सीजनल वर्क वीजा निकालती है न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अंदर बेसिकली क्या काम आते हैं, जो कि सीजनल के जो टाइम काम होते हैं, जिससे मेनली ये जो वीजा है ये आपने जो भी जो खेती बाड़ी के लिए जो लोग हैं उसके लिए इशू किया जाता है, जैसे प्लांट को लगाना या प्लांट को मेंटेन करना, या फिर वहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो सीजनल के अंदर पक जाते हैं उनको तोड़ना। बेसिकली ये काम इस वीजा के अंदर रहता है। और ये वीजा जो मिलता है लगभग आपको 7 या 9 मंथ का आप इसके अंदर स्टे कर सकते हैं 11 मंथ के पीरियड के अंदर। और इसके अंदर जो होते हैं हर साल लगभग 19,500 वीजा इशू किए जाते हैं, इससे ज्यादा इशू नहीं किए जाते। चाहे एप्लीकेशन 1 लाख वीजा की हुई है, बट वीजा 19,500 ही मिल रहे हैं इसके अंदर। और इस वीजा की कॉस्ट भी बहुत कम है, लगभग $325 के समथिंग है। बाकी वो सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा। और साथ ही वहां पे जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन गवर्नमेंट है उसने जो इस वीजा के जो एक हिसाब से आप एक्रीडेटेड लगा सकते हो जो इम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी लिस्ट भी वहाँ पे दे रखी है। आप उन लिस्ट को जाके वहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा जो एम्प्लॉयर है वो इसके लिए रजिस्टर और कौन सा है जो इसको स्पॉन्सर कर सकता है। जैसे कि न्यूजीलैंड का जो 3 साल वाला या 5 साल वाला जो भी चालू हो गया एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, इसके लिए भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं। उसी तरीके से सीजनल वर्क वीजा के लिए भी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ इसका पूरा बताता हूँ कि क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप कर सकते हो और क्या इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स है वो वहीं पे चल के आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो बाकी अगर कोई भी आपको किसी भी वीज़ा के रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपको कोई वीज़ा अप्लाई करवाना है, चाहिए सीवी कवर लेटर बनवाना है, कोई भी वीज़ा के कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ट्रैवल के वीज़ा के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो जाके वहाँ जाके जरूर फॉलो करें। और साथ ही वहाँ पे कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, न्यूजीलैंड के अंदर एक फ़ोन स्कैम करके चल रहा है। जैसे कि आप इमिग्रेशन की साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा सा नोटिफिकेशन आ रखा है, इमिग्रेशन फ़ोन स्कैम्स, EINZ इज अवेयर ऑफ रीसेंट फ़ोन स्कैम्स। ये जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर उनके साथ एक वीज़ा करके कोई फ़ोन पे स्कैम हो रहा है इस तरीके से, तो आप इसके बारे में फुल डिटेल जाके पढ़ सकते हो, बाकी इसको उड़ा सकते हो यहाँ से। तो अब क्या आता है अपना रिकग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा। एक हिसाब का ये सीजनल रिकग्नाइज वीज़ा होता है और इसके अंदर जो वीज़ाज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है बेसिकली वीज़ा डिटेल्स क्या है। ऑन द रिकग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा यू कैन कम टू न्यूजीलैंड फॉर ए शॉर्ट टाइम टू वर्क इन अवर हॉर्टिकल्चर एंड वर्टिकल्चर इंडस्ट्री। यू मस्ट हैव ए जॉब ऑफर बिफोर यू अप्लाई। आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, और आप इस वीज़ा के अंदर काम कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए हॉर्टिकल्चर और वर्टिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये बेसिकली इस वीज़ा के बारे में मेन चीज़ है। फिर इस वीज़ा की क्या आती है लेंथ ऑफ स्टे, यहाँ के नीचे नीचे चल के आपको बताऊंगा, वैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसके बाद एज रेंज इसकी क्या आती है, आपकी एज 18 या उससे प्लस होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए 18 से। कोटा इसका कितना है 19,500 ईच ईयर ये रहता है, मैंने बता दिया पर साल 19,500 वीज़ा इसके अंदर इशू किए जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली। तो इसके बाद कॉस्ट क्या आती है इस वीज़ा की, जो है 325 न्यूजीलैंड डॉलर जो कॉस्ट है, जो कि आप लगा सकते हो अप्रोक्स। अगर बात चलूँ तो अभी 50 का रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो 17-18 हज़ार रुपये की समथिंग कॉस्ट आती है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है वहाँ से तो बहुत अच्छी वीज़ा है, आप इसके ऊपर जाके काफ़ी कुछ वहाँ पे कर सकते हो, तो अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम इस वीज़ा के जो 90% फाइल्स है वो 6 वीक डेज के अंदर ही निकल जाती है, यानी कि 6-7 दिन में आपका काम हो जाता है, इतना फास्ट प्रोसेसिंग है ये वीज़ा। तो इसमें क्या है कि विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे कि योर मैक्सिमम स्टे वेरियस डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ अराइवल इन न्यूजीलैंड। इसके अंदर जो आपका स्टे है वो आपकी जब आप अराइवल करते हो उसके हिसाब से पता चलता है, तब आप इसके अंदर पता चल। बाकी जो सिटीजन है यहाँ पे तो आलू और किरीबाती के उनके लिए अलग से ये रहता है। इसमें फिर क्या है, जैसे थिंग्स टू नोट, आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी अदर काइंड ऑफ वीज़ा। तो आप इस वीज़ा ये वीज़ा जब तक आपके पास, आप किसी और वीज़ा के लिए वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर। फिर क्या, यू मस्ट लीव न्यूजीलैंड बिफोर वीज़ा एक्सपायर। ये जब भी वीज़ा एक्सपायर है तब आपको वहाँ से जाना पड़ेगा छोड़ के, ये नहीं कि भाई आप इलीगल न्यूजीलैंड के अंदर रहने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि यू कैन नॉट इंक्लूड योर पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जो भी आपके बच्चे या फिर जो आपका पार्टनर, आप उसको इस वीज़ा के अंदर स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो या साथ में नहीं लेके जा सकते, बुला नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें फिर क्या है, तो इसमें देखो ओनली वर्क प्लांटिंग मेंटेनिंग हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग क्रॉप्स, ये काम इसके अंदर आपको करना होता है, जो कि प्लांट करना, फिर उनका मेंटेनिंग करना, फिर उनके हार्वेस्टिंग यानी कि तोड़ना जो भी चीज़ है, और फिर पैकिंग जो क्रॉप्स है उसकी पैकिंग करना।
इसमें फिर क्या है, अर्न सम मनी एंड लर्न हॉर्टिकल्चर एंड वर्टिकल्चर। इसमें ये एक चीज़ बड़ी अच्छी यहाँ पे लिखी गई है, क्या वहाँ पे कुछ पैसे कमाओ और वहाँ पे आप जो हॉर्टिकल्चर और वर्टिकल्चर की जो स्किल्स है वो आप वहाँ पे लो, तो आपको और ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ बताई थी ना, यहाँ की जो भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर्स है उनकी वहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैसा वर्क फॉर ए रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर इन अवर हॉर्टिकल्चर एंड वर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे अपने पास ये लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे अपने को जो भी एम्प्लॉयर्स हैं इनके जो एक्रीडेटेड है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से, आप उनको यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको किसके थ्रू कहाँ पे कैसे जाना है। टोटल जो है वो 208 यहाँ पे एम्प्लॉयर्स है, आप देख सकते हो। ऑकलैंड में इतने हैं, यहाँ पे इतने इतने, इस तरीके से सारे बता रखे। अब आपको कोई भी एम्प्लॉयर जैसे सर्च करना है, देखना है, तो आपको क्या करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, 57 पे किया तो अब किस लोकेशन के अंदर कितने कितने हैं वो भी इसके अंदर जाके बता देगा। तो मैं इस वाले पे करता हूँ, जैसे कि ये मैंने इसके ऊपर किया है, यहाँ पे टोटल 6 बता रहा था, तो टोटल 6 अपने पास है, जैसे 3 2 5 और एक 6। ठीक है, तो अब मैं 2 वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि 2 कौन से एम्प्लॉयर है। तो पहला जो एम्प्लॉयर है इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो इसके बारे में ये आ जाता है, जैसे कि ये इसका नेम वगैरह आ गया, कैनवी पैक एंड कूल लिमिटेड आ गया, और इसका जो एक्सपायर होगा ये 27 अप्रैल 2025 को। इनको एक वहाँ पे कुछ ऐसा लाइसेंस वगैरह मिलता होगा जिसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे बता रखी है। ये इसकी लोकेशन आ गई, तो आप इस एम्प्लॉयर को जाके गूगल पे चेक करके उस तरीके से इसकी डिटेल्स देख सकते हो। फिर क्या आता है, करियोल लिमिटेड आता है, ये भी 2024 तक रहने वाला है, आप इसके बारे में देख इस तरीके से जो भी यहाँ पे जितने भी दिखा रखे हैं आप सबके बारे में इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट डिटेल जो भी है वो आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये देखो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वहाँ से एम्प्लॉयर है जिसके जॉब ऑफर आपने किसी एजेंट वगैरह के थ्रू काम करवाया तो आपके पास है, तो आप इसको यहाँ आके चेक कर सकते हो कि वो एम्प्लॉयर सीजनल है कि नहीं है, वो आप चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख लेना, या रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, प्रोसेस एंड कॉस्ट, हाउ टू सबमिट, कंडीशन, है ना। तो ऑलरेडी मोस्ट चीज़ें मैंने लगभग आपको बता दी है। आइडेंटिटी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे कि देख लो आपके पास कुछ नहीं चाहिए वैसे तो, फोटो होनी चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फोटो की डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपको जो भी है जो कंट्री सिटीजनशिप है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपकी हेल्थ अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, करेक्टर आपका गुड होना चाहिए, पीसीसी भी मांग सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है। तो वैसे तो नहीं होगा, अगर होगा तो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा, जैसे नीचे बताया गया है, प्रोवाइडिंग पुलिस सर्टिफिकेट्स, आपको ये देना पड़ सकता है। बाकी न्यूजीलैंड का जो भी वर्क वीज़ा होता है उसके लिए मोस्टली रिक्वायर करते हैं। तो ये एक आप एडवांस में बना के रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है कि जेन्युइन इंटेंशन आपकी ये होनी चाहिए कि भाई आप इस वीज़ा को जो काम करके फिर वहाँ से आ जाओगे, आप उसके बाद वहाँ पे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करोगे, यानी कि कोई आप इलीगल तरीके से वहाँ पे नहीं रहोगे या कोई और वीज़ा के अंदर स्विच नहीं करोगे, तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। तो फिर कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी आपके पास होना चाहिए। और न्यूजीलैंड जॉब ऑफर, ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। यू हैव वर्क एंड ऑफर ऑफ वर्क फ्रॉम ए रिकग्नाइज सीजनल एम्प्लॉय, IRC शॉर्ट फॉर्म है इसका। इफ़ यू विल बी वर्किंग फॉर ए सिंगल RSC यू मस्ट प्रोवाइड कॉपी ऑफ योर साइन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो ये आपको देना पड़ेगा। इसके अंदर जो मिनिमम वेज वो देखो यहाँ पे बता रखा है, यू मस्ट बी पेड एटलीस्ट 24.97 एन आवर फॉर ए मिनिमम ऑफ 30 आवर्स ऑफ वीक। आपको पर वीक के हिसाब से 30 घंटे काम मिलना चाहिए, 30 घंटे। और इसकी जो मिनिमम वेज है वो लगभग 24.97 सेंट के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा उसके अंदर आपको 29.66 होना चाहिए, उसी हिसाब से इसके अंदर इतनी आपके पास होनी चाहिए। प्रोसेस एंड कॉस्ट मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता रखा है, बाकी आप कंट्री डिटेल वगैरह डाल के यहाँ से चेक कर सकते हो। सबमिट कैसे करना है, कंडीशंस क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस आ गया, बिल्कुल सिंपल है। ये चीज़ मेन इस वीज़ा के बारे में। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ और थी, वो भी इसमें देखो काम वगैरह ऑलरेडी मैंने बता दिया ना, हार्वेस्टिंग वगैरह करना, पैकिंग करना, बस ये सारी चीज़ें इसमें आती है। वीज़ा की एक्सपायरी ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ क्या है, जैसे वीज़ा की एक्सपायरी आप देखो यहाँ पे, तो नोट्स यहाँ पे क्या है, RSC वीज़ा होल्डर्स फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज आर अलाउड टू स्टे न्यूजीलैंड फॉर ए मैक्सिमम टाइम ऑफ 7 मंथ्स इन एनी 11 मंथ। जो 11 मंथ का पीरियड होता है उसके अंदर आपको 7 मंथ यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलती है, मोस्टली कंट्री को ऐसा है। बाकी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी स्टेड इन न्यूजीलैंड फॉर द मैक्सिमम टाइम अलाउड यू मे बी एबल टू अप्लाई फॉर ए फर्दर RSC। आप दूसरे वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। फॉर द बैलेंस ऑफ द टाइम यू आर अलाउड टू स्टे, इसके अंदर अगर आपने स्टे नहीं किया तो आप उस तरीके से करके वो दोबारा RSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी अदर वीज़ा यू कैन नॉट अप्लाई अंटिल
आफ्टर यू हैव लेफ्ट न्यूजीलैंड। तो आप जब तक लेफ्ट नहीं करोगे न्यूजीलैंड को तब तक आप किसी और अदर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्टिल इन न्यूजीलैंड आफ्टर योर वीज़ा एक्सपायर्स योर रिस्क बीइंग डिपोर्टेड। तो अगर आपका वीज़ा खत्म हो गया फिर भी आप न्यूजीलैंड के अंदर हो तो भाई आपको डिपोर्ट होने के चांसेज है, यहाँ पे सही बता रखा है। इफ़ यू डू नॉट लीव न्यूजीलैंड बिफोर योर वीज़ा एक्सपायर। तो आप इसके बारे में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बारे में। तो बस मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको बताना सीजनल एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के बारे में। तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्कीम है। वीज़ा की कॉस्ट बहुत कम है, 325 न्यूजीलैंड डॉलर है ओनली, और 19,500 वीज़ा इशू किए जाते हैं। बढ़िया तरीके से आपका नंबर आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। बट आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए। तो जॉब ऑफर के लिए आप CV कवर लेटर बना सकते हो, उस तरीके से खुद अप्लाई करके ले सकते हो, या फिर कोई आपका एजेंट कोई दोस्त वहाँ पे है वो भी इसके अंदर आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट सीजनल एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा ऑफ न्यूजीलैंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। तो बाकी और ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है कुछ भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।